नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल, चाइल्ड एंड फैमिली कंसल्टेंट। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और उलझनों में ये देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक उलझ गया है, जिसकी वजह से उनका रिलेशन में एक गैप आ रहा है और ये कहीं ना कहीं उनके रिलेशन पे एक गहरी छाप छोड़ता जा रहा है। वैसे तो आप प्यार और सम्मान से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत स्पेशल होता है और इन्हीं स्पेशल रिश्ते को एक स्पेशल टिप्स की ज़रूरत है। और इस वीडियो में हम आज उन्हीं स्पेशल टिप्स की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि आपको ये देखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं डेली रूटीन में जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ है कि आप कोई भी एक टाइम का खाना उनके साथ खाइए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या रात का डिनर। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं होता, आप अपने अपने कार्य में उलझे होते हैं, तो सुबह सुबह की चाय मतलब रूटीन शुरू करने से पहले की जो चाय होती है वो आप साथ में मिलके पी सकते हैं। इसमें आप अपने प्लान्स को डिस्कस कीजिए और आप दोनों को ये एहसास होगा कि हम कम से कम अपने प्लान्स में ही सही लेकिन एक दूसरे के साथ तो हैं। आप अगर वर्किंग है तो एक दूसरे के साथ ही आप कोशिश कीजिए कि आप बाहर निकलें। सेकेंड बात, जब भी आपके हस्बैंड घर पे आते हैं काम करके, तो आप मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत कीजिए, उनके लिए दरवाज़ा खोलिए और कोशिश कीजिए कि आप जितनी बातें उनसे करें एक स्माइल के साथ कीजिए। इससे कि उनका जितनी भी थकान है वो आपकी स्माइल से ही दूर हो जाती है। थर्ड थिंग कि कहते हैं ना कि हस्बैंड के दिल का रास्ता उसके पेट से होते हुए जाता है, तो दिन भर में आप जितने भी डिशेस तैयार करती हैं उसमें से कम एक डिश उनके लिए उनकी मनपसंद का होना चाहिए। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आपको ज़्यादा अनुभव नहीं है कि उनकी पसंद या नापसंद क्या है, तो आप अपने सास से भी पूछ सकते हैं उनकी पसंद और नापसंद का। दिन भर में हम बहुत बिजी रहते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता एक दूसरे के लिए, तो छोटे छोटे पल ही सही लेकिन एक दूसरे के लिए आप इन पलों को चुराएं। आप इन पलों में एक दूसरे की टांग खींचे, हंसी मजाक कीजिए या लव एंड केयर के मैसेजेस कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ एक खुशनुमा बन सकती है। फिफ्थ पॉइंट के आप उनकी हॉबीज को अपनाएं। एक दूसरे की हॉबीज और पसंद को अपनाकर भी आप अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं। जैसे देखा जाता है कि हस्बैंड ज्यादातर क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेते हैं और वाइफ को इतनी दिलचस्पी नहीं होती। तो अगर आपके हस्बैंड क्रिकेट के बहुत फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं और आपके अंदर दिलचस्पी नहीं है, तो आप कम से कम बेसिक नॉलेज ही रख सकते हैं क्रिकेट की, या फिर उनके साथ बैठ के कुछ स्पेशल टूर्नामेंट जैसे कि T20 हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, कुछ कुछ ऐसे मैचेस उनके साथ देखिए, जिससे कि आपके हस्बैंड को भी खुशी मिलेगी। अगर आपके हस्बैंड हाइजीन का विशेषकर ध्यान रखते हैं तो आप भी रखिए। आप देखिए कि आपके साथ साथ आपका घर भी साफ सुथरा हो। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हस्बैंड को भी खुशी मिलेगी और आपका मैरिड लाइफ भी एक खुशनुमा हो जाएगी। लास्ट पॉइंट इज कि आप अपने हस्बैंड को जिम्मेदारी दीजिए, छोटी छोटी ही सही पर उनको जिम्मेदारी दीजिए। जैसे कि आप थोड़ी साफ सफाई में उनको लगा सकते हैं अपने साथ, या फिर किचन में ही आप कह दीजिए कि प्लीज थोड़ा सा सब्जी काट दीजिए, या सुबह की चाय प्लीज आप बना दीजिए, आप बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। इसमें आपको उनकी तारीफ भी करनी है और उनको थैंक यू भी बोलना है उनके एफर्ट्स के लिए। इससे कि वो मोटिवेट भी होंगे और आप दोनों साथ में काम करेंगे तो बहुत अच्छा आपको महसूस होगा एक दूसरे के साथ काम करते हुए। ये तो थी सारी डेली रूटीन की बातें, पर अब हम आते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे। जब भी आप किसी स्पेशल ओकेजन जैसे कि शादी या किसी पार्टी के लिए तैयार हो, तो आप अपनी तैयारी के साथ साथ अपने हस्बैंड की तैयारी पर भी ध्यान दें। जैसे कि उनका अटायर क्या होगा, उनके जूते या फिर वॉच मैचिंग के होंगे कि नहीं होंगे, या फिर उन्होंने शेव कराई है या हेयर कट कराया है कि नहीं कराया। अगर नहीं कराया है तो अपने हस्बैंड को याद दिलाएं, जिससे कि आपके हस्बैंड को पता चलेगा कि आप उनकी कितनी केयर करती हैं। दूसरा पॉइंट, आप कुछ इस तरह तैयार हो कि देखने वाले को आप एक आइडल कपल दिखें। जैसे कि आप कुछ मैचिंग का पहने या फिर आपके ड्रेसिंग में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तीसरी बात, जब भी आप किसी फंक्शन में उनके सामने किसी लोगों से मिलते हैं, तो आप ध्यान दें एटिकेट्स एंड मैनर्स का।
आप उनके सामने कोई भी रूड बातें ना करें या किसी से गुस्से से बात ना करें। फोर्थ पॉइंट, उनके ससुराल, आपके ससुराल वाले जैसे कि सास ससुर हो गए या नंद देवर हो गए या कोई भी और रिलेटिव, उनको आप इनवाइट कीजिए अपने घर पे स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि फेस्टिवल्स पे, इवन बर्थडे और एनिवर्सरी पे उनको सरप्राइज विजिट करके आप अपने हस्बैंड को भी एक सरप्राइज दे सकते हैं। ये थी सारी छोटी छोटी बातें जो आप ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके हस्बैंड को भी ये एहसास होगा कि आप उनके साथ साथ आप उनके परिवार का भी बहुत ध्यान रखते हैं। अगर आपके हस्बैंड का जॉब टूर से रिलेटेड है तो टूर से लौटते समय आप ये ध्यान दें कि आप उनको एक छोटा छोटा सरप्राइज दे सकते हैं, जैसे कि आप उनके अकॉर्डिंगली तैयार हो, जो उनको पसंद है वैसे आप साड़ी या सूट पहने और उनकी पसंद की आप कोई भी डिश बनाएं। ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज से आप उनको खुश भी रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि ज़्यादातर पत्नियां बहुत ज़्यादा रोक टोक करती हैं। हालांकि थोड़ी सी रोक टोक तो बनती है, पर हमें ये देखना है कि हमें इंफॉर्मेटिव रोक टोक करें, सस्पेक्टिव रोक टोक ना करें। जैसे कि किधर जा रहे हो, वहाँ पे आपका क्या काम है, ये सब चीज़ें जो हम रोक टोक करते हैं अपने हस्बैंड के साथ, ये उनको बहुत परेशानी में डालता है। सेकंड चीज़ कि अपने हस्बैंड की बुराइयां या शिकायतें सबसे ना करें। आपके घर में जो भरोसेमंद बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं या फिर किसी काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं अगर आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। थर्ड पॉइंट कि जब भी आपके हस्बैंड का मूड खराब हो तो आप उनको ज़्यादा सवाल पूछ के और डिस्टर्ब ना करें। पहले उनको रिलैक्स होने दें, फिर उसके बाद आप उनसे बात कर लें। सिमिलरली कि जब भी आपके हस्बैंड को नींद आ रही हो या थके हुए हो, तब भी आप उनसे कोई विवादित या कोई महत्वपूर्ण बात ना करें, बल्कि जब वो फ्रेश हो जाएं, जब उनका माइंड फ्रेश हो, तब तक के लिए आप वेट करें और उसके बाद आप उनसे बात करें, तो आपको एक सॉल्यूशन भी मिलेगा और झगड़ा भी नहीं होगा, साथ में दोनों ही खुश रहेंगे। अब हम आते हैं उन बातों पर जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है। आपको अपने हस्बैंड को मोटिवेट करते रहना है उनके कार्य में। आपके हस्बैंड जब भी लो फील करें, तब आप उनकी प्रशंसा करें, उनको कॉम्प्लीमेंट दें और उनकी बातों को उभारें, जिससे कि वो अपना खोया वो कॉन्फिडेंस फिर से गेन कर सकते हैं। आप ये एहसास दिलाएं कि वो दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं, इससे कि आपका रिलेशन बहुत मजबूत होगा। तो इन्हीं कुछ तरीकों से आप अपने हस्बैंड का दिल जीत सकते हैं और अपने मैरिड लाइफ को और स्मूथ और खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब और लाइक बटन ना हमें इंस्पायर करता है कुछ ऐसी वीडियोस आपके सामने लेकर आने में। धन्यवाद।